क्या हाल चाल है भाई लोग। हेलो एवरीवन। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग कैनी। हैप्पी बर्थडे। अच्छा, शुभकामनाएं दे रहे हैं आप लोग, धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू अंकित, आदित्य, शुभम, धन्यवाद, भार्गव। ढेर सारा प्यार आप सबके लिए। और मैं आप सबके लिए ऐसी मनोकामना करता हूं कि अगली साल आप लोग आईआईटी में बैठे हों और वहां से मुझे बर्थडे विश कर रहे हो। अनय, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आकृति, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू ऑल, थैंक यू ऑल। बर्थडे पार्टी चाहिए अभिराज पूछ कह रहे हैं, तो बताइए कैसे की जाए बर्थडे पार्टी। एक काम कर सकते हैं, क्यों ना मैं आज आप लोग को एक्स्ट्रा 40 क्वेश्चंस और दूं, जिन्हें सॉल्व करके आप खुशियां मनाएं। ओएच की पार्टी अभी थोड़े होगी यार। ओएच की पार्टी के लिए तो वेट करना पड़ेगा। बताओ 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 बताओ। चलेगा, बहुत अच्छा, जोरदार, वेरी गुड। एक कह रहा हम लोगों को कोटा बुला लीजिए और पार्टी दे दीजिए। कोटा बुलाएंगे तब ज्यादा अच्छा लगेगा जब आपका रिजल्ट आ चुका होगा और हम फिर मुलाकात कर रहे होंगे। एक कह रहा है शायरी सुना दीजिए लास्ट में, क्लास के लास्ट में, ठीक है। थैंक यू दीपक। अक्षत, आज एक एक्स्ट्रा लेक्चर ले लो एज ए पार्टी। पीछे वाला कह रहा है पार्टी है, पार्टी कर दे रहे हो या टॉर्चर कर रहे हो। आरएस कोरियर कर दो, आरएस कोरियर कर दो। लक्ष्य, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का क्या करोगे तुम, और वो तो होते भी नहीं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हाइपोथेटिकल होते हैं, सही है या नहीं। हैप्पी बर्थडे कर रहे हैं अभिषेक, धन्यवाद। एक कह रहा है चलो अच्छा कोई एक कहानी सुना दो किसी स्टूडेंट की। उससे मुझे याद आया कि मैंने सुबह वाले बैच में भी बताया था कि एक मेरा स्टूडेंट था जतिन मिगलानी। गाना नालायक, ओ, जतिन मिगलानी। तो उससे मैंने शर्त लगा रखी थी कि अगर वो टॉप 50 में आएगा, आईआईटी में अगर टॉप 50 में आएगा, तो उसे पार्टी मिलेगी जो वो चाहेगा, जो वो चाहेगा उस टाइप की पार्टी मिलेगी, ठीक है। और वो बताओ बच्चे क्या चाह रहे थे। वो नालायक चाह रहा था ओएच पार्टी। एंड उसकी देखिए, ऊपर वाले के घर में देर है बेटा, अंधेर नहीं है। ऊपर वाले ने क्या किया, उसकी रैंक 51 ला दी, उसकी रैंक 51 ला दी। समझ रहे हैं आप। हालांकि उसके बाद वो कह रहा था कि सर ज्यादा नहीं, थोड़ा सही, लार्ज नहीं स्मॉल सही। तो आईआईटी में उसकी रैंक फाइनली 51 आई थी। उसे एक पार्टी हमने दी थी, उसे टोपी पहनाई थी, उसे लग रहा था कि वो वैसी पार्टी कर रहा है जैसी उसे चाहिए, लेकिन हमने उसे, चलिए बहुत अच्छी बात है। एंड वंस अगेन थैंक यू ऑल। आप सबने बहुत प्यारे प्यारे मैसेजेस किए और उन सब के लिए आपका शुक्रिया, धन्यवाद। आदित्य कह रहा कोल्ड ड्रिंक में अल्कोहल होता है क्या। नहीं, ऐसा किसने बोल दिया भाई। सॉलिड CO2,
कार्बन डाइऑक्साइड होता है। रोशन, ढेर सारा आशीर्वाद है आपके लिए। मयंक, अनन्या, थैंक यू। ये सैनिटाइजर वाले हैं, अच्छा। शिवम बेटा, बहुत बहुत बोल रहे हो हैं, मिलो फिर बताते हैं। आदिति ने कहा आपने रिप्लाई ही नहीं किया। आदिति देखो, मैंने मैसेज पढ़ा, आपका रिप्लाई किया। एक्चुअली यार मेरी बर्थडे वाले दिन तबीयत खराब थी, बिकॉज ऑफ दैट मुझे क्लासेस कैंसिल करनी पड़ी। और उसके अगले दिन मैंने मैसेजेस पढ़े, सुंदर सुंदर मैसेजेस, जिसकी वजह से मुझे कम दवाएं खानी पड़ी। अनन्या कह रही हैं आज आईआईटी जाने का आशीर्वाद दे दें। बेटा मेरी शुभकामनाएं और आशीर्वाद तो तुम लोगों के साथ है। अब इसमें अगर आपका हार्डवर्क और डेडिकेशन मिक्स हो गया तो मजा आ जाएगा। ये हुई बात। श्रेयस ने कहा है कि आपका गिफ्ट जो है वो रिजल्ट में आएगा। तो आप सब लोग एकदम 100% तरीके से तैयार हो जाइए, लग जाइए। कैनी ने पूछा आपका बर्थडे आज है? नहीं, कल था, 26। ठीक है। पीछे वाले के लिए कुछ है, बहुत कुछ है। पीछे वालों के लिए बहुत कुछ है। ठीक है। ऋषि, चलिए चलिए चलिए, तो अब बताइए, स्टार्ट कर लें क्लास? बातें करते रहेंगे बीच में, पहले बताइए क्लास स्टार्ट कर लें। अभय, गॉड ब्लेस यू ऑलवेज। नमस्कारम बेटा। कौशल कह रहे हैं टेस्ट में आइसोमेरिज्म क्यों नहीं रखा? नेक्स्ट में आएगा, नेक्स्ट में। आकर्ष, गॉड ब्लेस यू। यस रोशन। चलिए मुझे जल्दी से बताओ कि होमवर्क किया है आपने? होमवर्क किया है आपने? दीपक कह रहा आज पढ़ाओ नहीं, आज बात करो। ये क्या लॉजिक है? पढ़ेंगे भी, बात भी करेंगे। सेल्फ स्टडी नहीं हो रहा है। सेल्फ स्टडी भाई साहब क्या होता है? आप घर जाके अपना होमवर्क खुद करें, यही होता है सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी ये नहीं होता कि तुम किताब उठा के अगला चैप्टर खुद से पढ़ने लगो, ये नहीं है सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी है जो पढ़ाया गया उसे जाके रिवाइज करके उस पर जो क्वेश्चन दिए गए वो करिए। सही बात है या नहीं? अनुज, यस, आई कैन सी यू। ओके, गॉड ब्लेस यू सचिन। हाउ टू गेट फुल मार्क्स इन ऑर्गेनिक एडवांस? कुछ नया नहीं करना है, जितना बताया जा रहा है बस उतना। अभी बैकलॉग के चक्कर में मत पड़ो, समझ में आया? अभी जो चल रहा है पहले उससे निपटाओ, जो चल रहा है पहले उससे निपटाओ दोस्तों। मेरे भाई हमने क्वेश्चन 24 से करना है। क्या आपने 24 किया? क्या 24 किया क्या?
मैं कह रहा हूं कि एल्कोहल ईथर जो चैप्टर है हमारा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग नहीं चलेगा, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग नहीं चलेगा, आईआईटी के अकॉर्डिंग चलेगा। तो ये चैप्टर और अगले चैप्टर में एल्कोहल का काफी बड़ा पोर्शन कवर हो जाएगा, एल्कोहल का काफी बड़ा पोर्शन कवर हो जाएगा। चलिए आइए 24 क्वेश्चन करते हैं। 24 किया क्या आपने? 24 अच्छा क्वेश्चन है। ये ऐसा है, देखिए ये है बी आर, ये है डबल बॉन्ड। सारे लोग देखिए, क्या एच बी आर से एच लेते समय क्या ये CH3 हो जाएगा या नहीं? अब सारे लोग बहुत आराम से देखना, ये है आपका CH2 और ये है H। क्या आपको नहीं लगता क्या कि ये जो कंपाउंड है ये H ऐसा भी हो सकता है? क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड के अलोंग रोटेशन हो सकता है। मेरे भाई अब इस केस में अगर आप महसूस करें, ये बॉन्ड इधर और ये HBr, बहुत आराम से सुनिएगा, ये इस तरीके से H लेगा एंड ये वाला इलेक्ट्रॉन दे देगा, NCC बना लेगा, NCC बना लेगा। मेरे भाई बहुत आराम से देखो, अगर आप बहुत आराम से देखोगे तो एक Br प्लस ने NCC बनाया, लेकिन जरा आप ध्यान से देखो, क्या ये मिथाइल अपोजिट होंगे या नहीं? क्या ये मिथाइल ये CH2H लेके CH3 बन जाएगा? मिथाइल अपोजिट, चेक इट। तो मेरे भाई आप चाहें तो ऐसे भी बना सकते हैं, यहां वेज यहां डैश, अपोजिट। ध्यान से देखो, ध्यान से। और जब यहां अटैक करेगा तो ये CH3 सेम साइड आएंगे, ये CH3 सेम साइड आएंगे। ये आया आपका NCC। देखो भाई साहब, अगर तुम्हें और वेरीफाई करना है अपना आंसर तो एक चीज मुझे बताओ, क्या ये सेंटर रिएक्शन में पार्ट ले रहा है? ये सेंटर, जवाब है नहीं। मेरे भाई इसका कॉन्फ़िगरेशन चेक करो, ये है S, तो तुम्हें एक सेंटर S ही बनाना है, एक सेंटर S ही बनाना है। तो मेरे ख्याल से ये गड़बड़ आ रहा है ना, देखो ये अगर आप ऐसे करेंगे, हाँ ये वेज आएगा, वेज आएगा दोस्त। क्या आ जाएगा ये देखो। तो मेरे भाई आपका एक सेंटर S होना चाहिए, जैसे ये है S, लेकिन ये वाला सेंटर ये इन्वॉल्व है, ये वाला सेंटर इन्वॉल्व है, ये वेरी करेगा, ये चेंज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो आपने देखा वहां अपोजिट था और यहां सेम साइड था, यहां कर लो करेक्ट, एक ये और एक ये। मेरे भाई इस रिएक्शन में दो NCC बने, इस रिएक्शन में दो NCC बने, आप देख सकते हैं, एक ये, दो NCC। अब सच बताना, अगर Br माइनस से तुमने इसे ओपन किया तो यहां पर आपको एक आंसर मिलेगा, एक आंसर मिलेगा, ये है एराइथ्रो, ये देखिए। और अगर Br माइनस से तुमने इसे ओपन किया यहां से और यहां से, तो मेरे भाई दो आंसर मिलेंगे और इस रिएक्शन में टोटल 3 आंसर आएंगे।
देख लो सारे, ये बी आर एच एच बी आर, ये एम ई, ये हो गए तीनों प्रोडक्ट, दिस एंड दिस, दिस एंड दिस। मजेदार बात सुनोगे वो ये है कि अगर मैं सेम क्वेश्चन, सेम फंडा ध्यान से सुनना, सारे लोग देखिए, ये आपका जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखो, क्या इसमें बी आर डैश में है या नहीं, एंड बाकी फंडे सेम है। तो मेरे भाई अगर मैं सॉल्यूशन करूं, बहुत ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर क्या है 25, सॉल्यूशन है 25 का। देखो ये आया आपका डैश में ना, डैश में बी आर। मुझे बताओ क्या बनने वाला है आपके पास, जैसे ही एच बी आर डालोगे, फिर से बताओ दो एनसीसी बनेंगे या नहीं, दो एनसीसी बनेंगे या नहीं। जो वेज था बस वही डैश करना है, आई मीन ये वाले डैश हो जाएंगे, मतलब ये डैश, ये डैश, इधर क्या आ जाएगा बताओ, इधर आया डैश और ये आया वेज। मेरे भाई अभी भी दो एनसीसी हैं, सच बताओ क्या ये एनसीसी सेम बने हैं या अलग अलग, एनसीसी दोनों में सेम बने हैं या अलग अलग, बताओ एनसीसी सेम बने हैं या अलग अलग, सारे बोलो, एनसीसी सेम बने हैं या अलग अलग। मेरे भाई अगर आप ध्यान दोगे तो एक सेम है, ये वाले सेम है, ये वाला एनसीसी अलग अलग है, एंड बी आर माइनस आपको यही तीन प्रोडक्ट देगा जो ऊपर है, यही तीन प्रोडक्ट देगा जो ऊपर है। देख लो आंसर सेम आएगा, एक एनसीसी मैच करेगा, मीजो है ये, मीजो पलट दो यही आ जाएगा, ये एक्टिव है मिरर इमेजेस। कोई पूछे इस रिएक्शन में एनसीसी कितना, दो, एक एक्टिव एक इनएक्टिव, ये एक्टिव ये इनएक्टिव, प्रोडक्ट कितनी है, तीन। कोई पूछे इसमें 25 में एनसीसी दो एंड प्रोडक्ट तीन, देखा आपको, तीन प्रोडक्ट नहीं समझ में आया रघुवरन, मुझे ये बताओ कि ये भी यार यहां अटैक करेगा एक आंसर देगा, ये दोनों एस हैं कहीं भी अटैक करे एक आंसर, ये भी यार यहां अटैक करेगा ये खुलेगा एक प्रोडक्ट, एस पे अटैक तो एक प्रोडक्ट, ये यहां अटैक करेगा इसे खोलेगा आर पे अटैक एक और प्रोडक्ट, तीन प्रोडक्ट, दो एनसीसी से तीन प्रोडक्ट, दो एनसीसी से तीन प्रोडक्ट। मेरे भाई ये क्वेश्चन तुम्हें समझ में आ गया, 24वां, तो 25वें में डैश ही तो है, इस वेज की जगह क्या है डैश, तो यहां जो वेज था उसे डैश कर दिया, देखो वेज को डैश, वेज को डैश, बाकी कुछ करना ही नहीं है, बाकी कुछ नहीं करना है। एक कह रहा है 22 का फंडा क्यों नहीं एप्लीकेबल हुआ, 22 का फंडा क्या था, वही तो एप्लीकेबल हुआ है गधे हो। ओके, वेलकम बैक। इस क्वेश्चन में अगर आप बैठ के पेन नहीं चलाएंगे, एक एक चीज को मैकेनियम से नहीं बनाएंगे, तब तक आपको चीजें बहुत क्लियर लगेंगी नहीं, और ये बिल्कुल 22 जैसा ही किया गया है। ठीक है, तो चलो इसके आगे चलते हैं।
हमने पिछली क्लास में क्वेश्चन नंबर 30 तक किया था। क्वेश्चन नंबर 30 तक किया था। आयुध डैश कहीं के नालायक, यहां पढ़ाई के बीच में आके डैशपंती कर रहा है तू है। मेरे भाई एक बहुत मजेदार चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, सारे लोग देखोगे तो सीखोगे, बहुत बेहतरीन चीज है। क्वेश्चन नंबर 30 हमने पिछली क्लास में किया था और ये क्वेश्चन था वो, ये क्वेश्चन था वो, पूरी मैकेनिज्म की थी हमने। और अगर आपको याद हो तो एक प्रोडक्ट ये बना था और एक प्रोडक्ट ये बना था, याद है या नहीं? देखो बहुत मजेदार चीज करेंगे आज, बहुत मजेदार चीज करेंगे। मेरे भाई जरा ध्यान से देखो, क्या तुम्हारा हाइड्रोजन एक नंबर पर जुड़ा था या नहीं? एक नंबर पर, सारे लोग देखें। और Br नंबर 2 पर जुड़ गया। इसी तरीके से दूसरे में Br नंबर 4 पर जुड़ गया। तो क्या आप मानते हो कि इस प्रोडक्ट को हम 1,2 प्रोडक्ट बोल सकते हैं? क्योंकि H1 पर जुड़ा है, Br2 पर जुड़ा है। क्या तुम मान सकते हो कि इसे हम 1,4 प्रोडक्ट बोल सकते हैं? बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल बोल सकते हैं। आइए बहुत आराम से देखिए। अगर कोई मुझसे यह पूछे स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, तो मेरे भाई जब जब बात स्टेबिलिटी की होगी, जब जब बात स्टेबिलिटी की होगी दोस्तों, बहुत आराम से देखिएगा, तो आपको इस डबल बॉन्ड की स्टेबिलिटी चेक करनी है। इस डबल बॉन्ड की क्या चेक करनी है? स्टेबिलिटी। सारे देखो, सारे। अब मुझे बताओ कि इस डबल बॉन्ड में कितने अल्फा एच है? इस डबल बॉन्ड में कितने अल्फा एच है? बताइए। बोलते ही नहीं हो यार तुम। इस डबल बॉन्ड में कितने अल्फा एच है? बताइए मेरे भाई। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको यहां पर एक अल्फा एच दिखेगा, यहां एक अल्फा एच दिखेगा। और अगर आप ध्यान से यहां देखें तो यहां आपको 3 दिखेंगे और यहां आपको 2 दिखेंगे। 5 अल्फा एच, 1 और 5। मेरे भाई क्या हाइपर कंजुगेशन से क्या तुम मानते हो ये मोर स्टेबल एल्कीन है या नहीं, या मोर स्टेबल प्रोडक्ट है या नहीं? मोर स्टेबल प्रोडक्ट है या नहीं? और ये है लेस स्टेबल प्रोडक्ट, लेस स्टेबल प्रोडक्ट रिलेटिवली, रिलेटिवली। लेकिन हम इतनी बात कर क्यों रहे हैं, ये ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई। दरअसल हमें यह पता करना है इस रिएक्शन में जो 2 प्रोडक्ट्स बनी हैं उसमें से ज्यादा मात्रा में कौन बनी है, किसका परसेंटेज ज्यादा है। किसका परसेंटेज बोले तो प्रतिशत ज्यादा है। आप मेरी बात को ध्यान से सुने, किसका परसेंटेज या प्रतिशत ज्यादा है। आपने इसकी मैकेनिज्म को बहुत खूबसूरती के साथ पिछली क्लास में किया था एंड उस मैकेनिज्म से यह बात साफ समझी जा सकती थी कि पहला स्टेप ही आरडीएस था। पहला स्टेप ही क्या था? आरडीएस, जिसमें आपको एक कैटायन ऐसा प्राप्त हुआ जिसमें 2 जगह प्लस चार्ज था, जिसमें 2 जगह प्लस चार्ज था।
इसमें 2 जगह प्लस चार्ज था। देखो मगर बोर्ड पर, वेरी गुड। एक में ये प्रोडक्ट मिला और एक पे अटैक से ये प्रोडक्ट मिला। सारे मेरी बात को ध्यान से सुने। क्या मेरे भाई इस प्रोडक्ट के बनते समय ये ट्रांजिशन स्टेट आपके पास थी या नहीं? बीआर इस कार्बन पे स्लोली स्लोली जुड़ रहा था। एंड क्या ये प्रोडक्ट बनते समय ये ट्रांजिशन स्टेट होगी या नहीं? ये है ट्रांजिशन स्टेट 2, ये है ट्रांजिशन स्टेट 3। अब आप कहोगे ट्रांजिशन स्टेट 1 कहां है? हर ट्रांजिशन पर एक ट्रांजिशन स्टेट होता है, ये है TS1। मेरे भाई ये पूरी रिएक्शन का डिटेल्ड वर्जन है, पूरी रिएक्शन का डिटेल्ड वर्जन है। अब एक भाई लिख रहा है सेडजेफ हॉफमैन वाली ट्रिक चलेगी इसमें? ऐसे ऑर्गेनिक नहीं सीख पाओगे बेटा, ऐसे ऑर्गेनिक नहीं सीख पाओगे। सेडजेफ हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन थी, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। एलिमिनेशन रिवर्सिबल होता था, एंडोथर्मिक होता था। आज तुम एडिशन पढ़ रहे हो, सेम फंडा लगाओगे तो बहुत गलत बात होगी भाई, बहुत गलत बात होगी। हम आपको लेकर चलेंगे ये जानने के लिए कि ज्यादा कौन बनेगा और कम कौन बनेगा। क्या आपके डैश दिमाग में ये आ रहा है कि यार ये क्वेश्चन तो होना ही नहीं चाहिए क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल है तो इसे ज्यादा बनना चाहिए? सच बताओ कि क्या आपके डैश दिमाग में बात आई है? सारे बोलो, क्या ये बात आपके डैश दिमाग में आई है या नहीं कि ये ज्यादा स्टेबल है तो ज्यादा आना चाहिए? जिसके जिसके मन में बात आई है हाथ उठाएं, रेज योर हैंड। ओके, आदित्य नो बोल रहे हैं, एक सचिन यस बोल रहे हैं। ओके मेरे भाई, जिंदगी भी ऐसे नहीं चलती। आया मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए आपको कंपटीशन में पार्ट लेना है और एक ही दिन 2 कंपटीशन के ऑप्शंस हैं आपके पास। एक ही दिन 2 कंपटीशन के ऑप्शन हैं। ये है कंपटीशन 1 और ये है कंपटीशन 2, और सेम दिन, सेम डे, सेम डेट, सेम टाइम पर है, सेम टाइम पर है। बहुत ध्यान से सुनो। इस कंपटीशन की जो प्राइज मनी है वो है आपकी 5,000 रुपए। प्राइज मनी क्या है? 5,000 रुपए। और जो दूसरा कंपटीशन है उसकी प्राइज मनी है 5 करोड़। तो आप मुझे बताओ आप कौन से कंपटीशन में जाओगे पार्ट लेने? जल्दी बताओ। सिंपल सा क्वेश्चन। ओके 5,000 5 करोड़। ओके क्लियर क्लियर क्लियर, वेरी गुड। भार्गव इकलौता ऐसा है जिसने बोला कि ये तो बताओ कंपटीशन में करवाओगे क्या। यही वो लाइन है जो ऑर्गेनिक में आप भूल जाते हो, यही वो लाइन है जहां आप भूल जाते हो। अब मैं आपको बताऊंगा। देखिए प्रोबेबिलिटी तो इस बात की है कि हम इस वाले को ट्राई करें, लेकिन ये जानने का प्रयास करोगे या नहीं कि करना क्या है, करना क्या है। मेरे भाई पहले कंपटीशन में आपको 4 फीट की हाइट की एक दीवार से नीचे जंप करना है। 4 फीट की हाइट की दीवार है, उस पर चढ़ना है और वहां से जंप करना है। एंड C2 में मेरे भाई बुर्ज खलीफा बिल्डिंग से आपको बिना पैरासूट के जंप करना है। और आप जैसे ही नीचे पहुंचेंगे आप पे 5 करोड़ रुपए चढ़ा दिए जाएंगे। सही बात है या नहीं?
तो मेरे भाई कोई क्यों करेगा यार। एक आदमी कहेगा इसी पे चलो 2-4 बार कूद लेंगे, 10-15-20 हजार का जुगाड़ हो जाएगा। तो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन प्रोसेस, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन प्रोसेस। वो ज्यादा होगा जो आसानी से हो सकता है, वो ज्यादा होगा जो आसानी से हो सकता है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? फाइनल अमाउंट, फाइनल प्रोडक्ट स्टेबिलिटी डजंट मैटर। यह मैटर करता है कि आसानी से क्या हो सकता है। समझ गए मेरी बात? जो आसानी से हो सकता है वो हो जाएगा, जो आसानी से हो सकता है वो हो जाएगा। तो मेरे भाई आपको यह पता करना है कि इसमें कौन सा परसेंटेज ज्यादा होगा, प्रतिशत, प्रतिशत परसेंटेज। क्या आप समझ गए? अब टॉपिक को शायद समझ गए अच्छी तरीके से। तो चलिए मैं आपको एक मजेदार टॉपिक बताने जा रहा हूं जिसमें हम इस बात की जांच पड़ताल करेंगे कि प्रोडक्ट ज्यादा कौन सा होगा। सारे लोग देखिए, आईआईटी एडवांस मटेरियल है ये, केसीपी एंड टीसीपी, केसीपी एंड टीसीपी। सारे लोग देखिए, केसीपी का मतलब होता है, सारे लोग देखें, काइनेटिकली कंट्रोल्ड, काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। केसीपी क्या है? काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। इसका मतलब है, सारे लोग ध्यान से सुनिए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है प्रोडक्ट विच इज क्विकली फॉर्म्ड, क्विकली, जल्दी 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 जो बन जाएगा, विच इज क्विकली फॉर्म्ड। या हम बोल सकते हैं प्रोडक्ट which formed by low activation energy। अगर बैरियर, एक्टिवेशन एनर्जी का बैरियर कम है तो उसे ज्यादा आसानी होगी जाने में। तो मेरे भाई केसीपी एक प्रोडक्ट का नाम है, काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। एंड वो प्रोडक्ट जो जल्दी बनेगी, वो प्रोडक्ट जो जल्दी बनेगी। आइए बात करेंगे टीसीपी की। टीसीपी का मतलब होता है थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। क्या आप गेस कर सकते हो कि ये प्रोडक्ट जल्दी बनी थी तो टीसीपी के बारे में क्या कंडीशन होगी? बताइए, टीसीपी कब बनेगी? जल्दी बनेगी या देर से बनेगी? जल्दी बनेगी या देर से बनेगी? बताओ बताओ बताओ, क्या बोलते हो? अगर केसीपी जल्दी बन रहा है तो आपको जानकर अच्छा लगेगा कि टीसीपी और केसीपी में कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। नहीं, गलत, डैश गलत। ये है बस मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट। ये एक्टिवेशन एनर्जी पर डिपेंड ही नहीं करता। सारे लोग सुनो, ये है प्रोडक्ट विच इज क्विकली फॉर्म्ड। एंड इसका तो कुछ लेना देना ही नहीं है कि जल्दी बन रहा है या देर से बन रहा है, जल्दी बन रहा है या देर से बन रहा है, कोई लेना देना नहीं। मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट। अब एक बच्चा कह रहा सर ऐसा भी तो हो सकता है कि मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट जल्दी बन जाए। बिल्कुल हो सकता है। तो क्या आपके भेजे में यह बात आई कि केसीपी टीसीपी सेम भी हो सकते हैं? बताओ जी बताओ। केसीपी एंड टीसीपी बोथ मे बी सेम, बोथ मे बी सेम। मेरे भाई ये सेम कब नहीं होंगे? जब जो जल्दी बन रहा है वो मोस्ट स्टेबल ना हो। जब वो जल्दी बन रहा है, एक कुछ ऐसी प्रोडक्ट जल्दी बन रहा हो और वो मोस्ट स्टेबल ना हो। आइए, केसीपी एंड टीसीपी बोथ मे बी सेम। कुछ जनरल बातें देखो।
आ जाओ बताओ लो टेम्परेचर पर क्या होता है? क्या रिएक्शन रिवर्सिबल होती है या इरिवर्सिबल होती है? बताओ। एट लो टेम्परेचर रिएक्शन इज इरिवर्सिबल। लाइक मैं अगर तुम्हें एक प्लस दूं एक माइनस दूं तो क्या ये जुड़ जाएगा और ए भी बना देगा या नहीं? ए भी बना देगा या नहीं? चलिए, लेकिन मुझे एक बात बताओ, लेकिन अगर हाई टेम्परेचर पे चले, एट हाई टेम्परेचर, कैसा टेम्परेचर? एट विच ए बी बॉन्ड गेट्स डिसोसिएटेड, ये टूट जाए। अगर हम इतने हाई टेम्परेचर पे चले जिसपे ए बी बॉन्ड टूट जाए तो बताओ रिएक्शन का नेचर कैसा हो जाएगा? रिएक्शन इज रिवर्सिबल इन नेचर। सारे लोग देखो, जब तुमने ए प्लस और बी माइनस मिलाया था तो क्या ये बना था या नहीं? लेकिन अब टेम्परेचर हाई है तो ये भी टूट जाएगा और इधर आ जाएगा, तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाएगी। ये रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाएगी। प्रवीण, एक्टिवेशन एनर्जी है ई ए, एक्टिवेशन एनर्जी है ई ए। अब एक मजेदार बात इस रिएक्शन के बारे में देखो। आइए इस रिएक्शन का हम पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम बनाएं इस रिएक्शन का। तो सारे लोग देखें, देख रहे हैं आप? बहुत अच्छी बात है अगर देख रहे हैं तो। ओके, देखते रहिए देखते रहिए। ये एक्सिस है, एक्स वाई एक्सिस। चलिए स्टार्ट करते हैं ग्राफ दोस्तों। यहां से स्टार्ट किया, एडिशन रिएक्शन है, याद रखना। क्या तुम्हें याद है पहला ट्रांजिशन स्टेट? यही आरडीएस। आरडीएस सबसे ऊंची पीक, सबसे ऊंची पीक। ये ट्रांजिशन स्टेट 1 है, TS1। और आपको मिला एक कार्बोकेटायन, आपको मिला एक कार्बोकेटायन। क्या ये कार्बोकेटायन आपने देखा? सारे बताओ, ये वही तो है। देखो यहां प्लस, यहां डेल्टा प्लस, एंड क्या है साथ में? Br माइनस। बहुत आराम से देखना भाई, ये हमने ट्रांजिशन स्टेट बनाया इसका। अब बहुत आराम से देखो, बहुत आराम से। क्या अब TS2 से एक प्रोडक्ट आएगी और एक TS3 से प्रोडक्ट आएगी? प्लीज टेल मी, TS2 एंड TS3 को सारे लोग देखो, क्या इसमें यहां प्लस आया है या नहीं? क्या इसमें यहां प्लस आया है? ये प्लस भी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ये प्लस भी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। लेकिन क्या इस प्लस के 3 अल्फा एच है? क्या इस प्लस के 3 अल्फा एच है? इसका मतलब ये प्लस चार्ज इस ट्रांजिशन स्टेट में ज्यादा स्टेबलाइज्ड है। ज्यादा स्टेबलाइज्ड मतलब आसानी से होने वाला, जबकि ये थोड़ा कम स्टेबलाइज्ड है। चलो आसानी से जो होगा उसको मैं इस कलर से बनाऊंगा। देखो मगर बोर्ड पर, ये एक्सोथर्मिक होगा क्योंकि एडिशन रिएक्शन है। ये एक्सोथर्मिक होगा क्योंकि एडिशन रिएक्शन है। देखो मगर बोर्ड पर, क्या तुम्हारा प्रोडक्ट यहां ये आया है या नहीं? एंड ये TS2 है या नहीं? सारे बताओ। ये ट्रांजिशन स्टेट 2 है, ट्रांजिशन स्टेट 2। यहां लिखने में मजा नहीं आ रहा वैसे, कहां लिखे? यहां लिख दे TS2। चलो, लेकिन मेरे भाई आपको पता है TS3 थोड़ा कम स्टेबल है, मतलब इसका क्या जाएगा? बोलो भाई, क्या ये थोड़े और एनर्जी पर होगा या नहीं? और एनर्जी पर।
एंड इसकी प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है। देखो जरा, अरे कहां गया ग्राफ, ये देखो, इसकी प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है। ध्यान दिया आपने, प्रोडक्ट मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट, ज्यादा स्टेबल है तो ज्यादा नीचे आएगी, ज्यादा स्टेबल है तो ज्यादा नीचे आएगी। एंड अगर आपके पास बुद्धि है तो आपको मजा आने वाला है। देखो जरा, क्या आप इसकी प्रोडक्ट को यहां ये लिखेंगे या नहीं, ये बताइए। एक अच्छा बच्चा आया, उसने कहा सर मैं समझ गया। मैंने कहा क्या समझे हो तुम? कह रहा समझा तो मैं ये हूं कि यहां जो नीचे वो टीसीपी। मैंने कहा वाह मोस्ट स्टेबल। कह रहा हाँ, और कह रहा यहां जो नीचे रास्ता जो आसानी से होगा, क्या आप यहां से केसीपी देख सकते हो और यहां से टीसीपी देख सकते हो? क्योंकि बताइए, ये ब्लू वाला पाथ ग्रीन पाथ से आसानी से हो जाएगा, क्योंकि ब्लू पाथ के लिए ज्यादा एनर्जी नहीं चढ़नी, ज्यादा एनर्जी नहीं देनी है। तो यहां से केसीपी, ओ माय गॉड, दिस इज केसीपी मैन एंड दिस इज टीसीपी, ये टीसीपी है। तो क्या आपने अभी अभी समझा कि ये प्रोडक्ट जो है वो क्या है? केसीपी। एंड ये प्रोडक्ट जो है वो क्या है? टीसीपी। इस जगह इस समय हमें ये पता चला, लेकिन अभी भी मेजर माइनर के लिए हमें चीजों को समझना है। आइए लेकर चलते हैं, मेजर माइनर की कहानी सुनिए। एट लो टेम्परेचर, ध्यान से देखें, केसीपी इज मेजर प्रोडक्ट एट लो टेम्परेचर, केसीपी इज मेजर प्रोडक्ट। ध्यान से सुनना क्यों? बिकॉज देयर इज नो sufficient amount of energy to cross high energy barrier। हाई एनर्जी बैरियर को क्रॉस करने की एनर्जी होती ही नहीं। आओ तुम्हें बताएं, ये देखो इधर, तुम्हारे पास अगर टेम्परेचर लो है तो इस जगह से आप ग्रीन वाले पे नहीं जा पाओगे, ब्लू वाले पर जा पाओगे। और ब्लू वाले पर जाओगे तो भाई साहब ये केसीपी, ये मेजर प्रोडक्ट आ रहा है। समझ में आया या नहीं? देख लो, बहुत मजेदार है। देख लो, अब पता चल रहा है मेजर कौन होगा, कब होगा, कैसे होगा। तो भैया अगर टेम्परेचर लो है, लो टेम्परेचर पर आपको पता है रिएक्शन इज इरिवर्सिबल, रिएक्शन इज इरिवर्सिबल। अब बात करेंगे एट हाई टेम्परेचर। मेरे भाई बहुत ध्यान से सुनना, हाई टेम्परेचर पर क्या होगा। लोग बहुत अलग सी बात लिख देते हैं, बट अलग बात लिखने की आवश्यकता है नहीं। मेरे भाई टीसीपी इज मेजर प्रोडक्ट, टीसीपी इज मेजर प्रोडक्ट। अब आप कहोगे सर इसमें हाई टेम्परेचर है, ज्यादा एनर्जी है, अब हाई पाथ जो है, हाई पाथ से हम निकल जाएंगे। क्यों भाई? तुम्हारे पास ज्यादा एनर्जी है तो तुम लो पाथ से भी तो जा सकते हो, लो पाथ से भी तो जा सकते हो। आइए, टीसीपी इज मेजर प्रोडक्ट। क्या तुम्हें याद है हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन का रिवर्सिबल होना होता है? तो ये तभी होगा जब रिएक्शन का रिवर्सिबल नेचर आ जाए। एट हाई टेम्परेचर इफ रिएक्शन इज रिवर्सिबल देन टीसीपी इज मेजर प्रोडक्ट। क्यों? ध्यान से सुनिए, एक्सप्लेनेशन पूरा आपको लिखना है, इसलिए मैं आपको यहां पर ध्यान से देखने के लिए कह रहा हूं। चलो आओ बच्चों, मुझे बताओ, अगर रिएक्शन हो चुकी है और तुमने अब टेम्परेचर बढ़ाया, सारे लोग देखो, सारे लोग देखना, एट लो टेम्परेचर, क्या लो टेम्परेचर पर आपने खुद अभी अभी बोला कि Br माइनस इससे टकरा के ये मेजर प्रोडक्ट दे देगा?
ये मेजर प्रोडक्ट दे देगा, देखो यही वाला तो है, ब्लू वाला दे देगा या नहीं। यहां रिएक्शन कैसी है, इरिवर्सिबल एट हाई टेम्परेचर। खुद देखो और समझो, ये टेम्परेचर कितना हाई होना चाहिए, ये इतना हाई होना चाहिए कि मेरे भाई कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड टूट जाए, कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड टूट जाए। देखो सारे बोर्ड पर, क्या ये टूटकर वापस यही देगा या नहीं। सारे लोग देखो, सारे लोग देखो, मुझे बताओ ये रिवर्सिबिलिटी आ चुकी है। और क्या ये दुनिया का उसूल है या नहीं कि रिवर्सिबल रिएक्शन में मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट ज्यादा बनता है, मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट ज्यादा बनता है। ये है मोस्ट स्टेबल, तो ये मेजर मोस्ट स्टेबल था अल्फा एच की वजह से। इसे ग्राफ से भी समझ सकते हैं। टेम्परेचर कम, तुम यहां बैठे हो, टेम्परेचर है कम, तो भैया कहोगे सर हम बहुत मुश्किल से ना ब्लू वाला रास्ता ही क्रॉस कर पा रहा हूं, हम ग्रीन वाले से ना के बराबर, तो ये मेजर हो गया। अब सुनना, जैसे ही टेम्परेचर हाई हुआ, प्लीज टेल मी, जैसे ही टेम्परेचर हाई हुआ, क्या टीसीपी प्रोडक्ट को पीछे आने के लिए, टीसीपी प्रोडक्ट को टूटकर पीछे आने के लिए क्या इतनी एनर्जी चढ़नी पड़ेगी या नहीं? आप खुद बताओ, क्या टीसीपी प्रोडक्ट को पीछे आने के लिए इतनी एनर्जी चढ़नी पड़ेगी या नहीं? वहीं केसीपी को रिवर्ट होने के लिए मात्र इतनी एनर्जी चढ़नी पड़ेगी या नहीं? तो आप मुझे बताओ, कौन सी प्रोडक्ट ज्यादा वापस आएगी, कौन सी प्रोडक्ट ज्यादा वापस आएगी? जल्दी जवाब दो। ये केसीपी वाली जल्दी वापस आएगी या टीसीपी वाली जल्दी वापस आएगी? जवाब, वेरी गुड, नीरज ने बहुत सही जवाब दिया। मेरे भाई केसीपी वाले मॉलिक्यूल कहेंगे चलो यार चलते हैं, चलो 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 चलो, हाँ या ना? मेरे भाई ये रास्ता हाईली रिवर्सिबल है, हाईली रिवर्सिबल। तुम यहां बैठे हो, अब तुम्हारे जितने मॉलिक्यूल टकरा के ब्लू रास्ते से जाए, हाई टेम्परेचर की बात हो रही है, जितने मॉलिक्यूल टकरा के ब्लू वाले रास्ते से जाएंगे, उधर से भीड़ आ रही है, उधर से आती हुई भीड़ उसे कहेगी उधर कहां जा रहे हो, टूट के वापस ही आना है, चलो। क्या आप समझ पा रहे हैं, क्या आप समझ पा रहे हैं? हाई टेम्परेचर पे ब्लू पाथ हाईली रिवर्सिबल है। कई बार आपने देखा होगा, आप जा रहे हो, अचानक सामने आप बारात देखो, भयंकर भीड़ सामने से चली आ रही, आप देखिए, आप डर गए, आपने तुरंत गाड़ी बैक मारी और एक लॉन्ग रूट लेके निकल गए। उस रास्ते पे जाओगे तो आगे नहीं जा पाओगे, बारात के साथ उल्टा वापस चले आओगे। तो मेरे भाई आप साफ देख सकते हैं, यहां पर लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है, पूरा वजह है, हमें पता चल गया कि वाई टीसीपी इज मेजर। अब सोचो, जो मॉलिक्यूल ग्रीन के रास्ते चला गया वो वापस नहीं आने का। यहां भाई लो वाले से आप जा नहीं रहे हो क्योंकि वापस आ रहे हो। समझ में आया या नहीं? एक पूछ रहा बट वाई केसीपी रिवर्सिबल। अबे अकल से पैदल हो क्या? एकदम हाई टेम्परेचर किया है इतना कि कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड टूटे तो टूटेगी। गधा कहीं का पूछ रहा वाई केसीपी रिवर्सिबल। जब हमने टेम्परेचर बढ़ाया ये बॉन्ड टूटेगी, ये टूटेगी तो रिएक्शन रिवर्सिबल होगी। रिएक्शन रिवर्सिबल होगी तो केसीपी ज्यादा रिवर्ट होगी क्योंकि इसके एनर्जी रिवर्ट होने के लिए कम चाहिए, केटीसीपी को ज्यादा चाहिए। तो मेरे भाई दिस इज ऑल अबाउट लो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर। एक बच्चा आया कह रहा सब समझ में आया है लेकिन एक बात बता दो। ने क्या कह रहा? अगर टेम्परेचर ही ना दिया हो तो, अगर टेम्परेचर ही ना दिया गया हो तो, इफ नो टेम्परेचर इज गिवन, if no temperature is given, then TCP is major product, then TCP is major product। मेरे भाई मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर तुमने पहली बॉन्ड सही ढूंढी है
अगर तुमने पहली बॉन्ड सही ढूंढी है तो 1,2 प्रोडक्ट इज ऑलवेज केसीपी। ये मैं आपको बताऊंगा ड्यू टू प्रोबेबिलिटी फैक्टर। अगर आपने पहली बॉन्ड पोलराइजेशन करने वाली सही ढूंढी है तो आपका 1,2 हमेशा केसीपी होगा। आइए कुछ क्वेश्चन करके खुशियां मनाते हैं, कुछ क्वेश्चन करके खुशियां मनाते हैं। जैसे ये पहला क्वेश्चन है, कोई टेम्परेचर नहीं है, कोई टेम्परेचर नहीं है, तो मेरे भाई ये मेजर है, ये मेजर है। कोई टेम्परेचर नहीं, ये मेजर है, ऑब्वियसली ये माइनर हो गया। कोई टेम्परेचर नहीं है, ये मेजर हो गया, ये माइनर हो गया। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, सुन रहे हैं आप? सारे लोग देखिएगा। 31वां क्वेश्चन। मेरे भाई अगर आपको सेम क्वेश्चन फिर दिया जाए, सेम क्वेश्चन फिर दिया जाए एंड एरो पर लिखा हो -80 डिग्री सेंटीग्रेड, क्या लिखा हो? -80 डिग्री सेंटीग्रेड, तो शायद आप समझ गए हैं, शायद आप समझ गए हैं। समझ गए हैं क्या? नहीं समझे हैं कि आपको आंसर वही बनाने हैं, आपको आंसर वही बनाने हैं, लेकिन यहां पर आया आपका 35 डिग्री सेंटीग्रेड। वेरी गुड, सेम प्रोडक्ट आएगा, बस मेजर अलग अलग होगा। क्या आप देख पा रहे हैं कि इसका मेजर प्रोडक्ट ये बी आर, जो पीछे बनाया वही तो है गधे। ध्यान से देखो, लो टेम्परेचर HBr के लिए ये लो और हाई टेम्परेचर है, ये 40 भी हो सकता है। लो पर ये है 1,2 याद आया आपको? ये है मेजर, ये है माइनर, और हाई टेम्परेचर पर ये है मेजर, ये है माइनर। चेक इट। HBr के नीचे लिखा 1 इक्विवेलेंट, 1 इक्विवेलेंट। आइए कुछ प्रश्न मैं आपको दूंगा जो आप अपने घर जाकर करिएगा, ठीक है? ये देखिए, ये इधर, और ये आया HBr, ये है 1 इक्विवेलेंट। अच्छा क्वेश्चन है, करिएगा, अच्छा लगेगा। अगर टेम्परेचर नहीं है तो आपको क्या करना है पता ही है, यहां है -80 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है? डैश डैश प्लस डैश डैश, और यहां है +80 डिग्री सेंटीग्रेड। हाई टेम्परेचर चलेगा, हाई टेम्परेचर चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। -80 +80, बॉन्ड वैसे ही घुमाना है, पूरा क्वेश्चन करना है। आइए 35 देखिए सारे लोग, ये देखिए कंजुगेटेड का केस, HBr 1 इक्विवेलेंट, यहां कोई टेम्परेचर नहीं दिया। 36, ये लीजिए HBr 1 इक्विवेलेंट, जहां कोई टेम्परेचर नहीं वहां सीधा आप टीसीपी बनाइएगा। आई मीन दोनों बना के टीसीपी मेजर बताइएगा। देखो मगर बोर्ड पर, क्या आप देख रहे हैं? 38, प्रयास नहीं करोगे, सीखना नहीं चाहोगे तो सीख नहीं पाओगे, और प्रयास करोगे तो सब सीख जाओगे। डबल 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 HBr 1 इक्विवेलेंट,
एक HBr ऐड कराना है, बस आप ये सोचिए। डबल डबल HBr 1 इक्विवेलेंट। क्या आप एक प्रश्न मेरे साथ मिलकर करोगे? क्या एक प्रश्न मेरे साथ मिलकर करोगे? बोलो। ये है आपका 42, ये है 42। आइए, और इस पर आया ये HBr, और ये आया 1 इक्विवेलेंट। सही है या नहीं? आइए जरा ध्यान से देखिए मेरे भाई, प्लीज मेक श्योर कि आपको 30 आया था या नहीं आया था, जो पिछली क्लास में किया था। बताइए। दीपक एक हमारे बीच में खच्चर कैटेगरी के हैं, इन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता, अनपढ़ हैं ये, और इन्हें शिक्षा नहीं प्राप्त की है। आपकी कॉपी में लिखाया गया कि लो टेम्परेचर पे केसीपी मेजर, हाई टेम्परेचर पे टीसीपी मेजर, तो ये लो टेम्परेचर नहीं देख पाएंगे। -80 इन्हें लो नहीं समझ में आएगा, और 80 या 40 या 35 इन्हें हाई नहीं समझ में आएगा। बेटा नहीं कर सकते, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सारे लोग देख लो, ये क्वेश्चन में जो किया है बिल्कुल वही करना है, बिल्कुल वही करना है। क्या एक मिथाइल एक्स्ट्रा लगा दिया है मैंने या नहीं? क्या एक मिथाइल एक्स्ट्रा लगा दिया है या नहीं? सारे बोलो। एक मिथाइल एक्स्ट्रा लगा दिया। अब मुझे बताओ, क्या पहला स्टेप, सबसे पहले स्टेप में क्या होगा? प्लीज टेल मी, सबसे पहले स्टेप में क्या होगा? सबसे पहले स्टेप में क्या होगा? सबसे पहले स्टेप में क्या करोगे? पहले स्टेप में कौन किस पे अटैक करेगा? बताओ भाई, जवाब दो। क्या कचरापंथी की चीजें पूछ रहे बे? वेरी गुड हर्षित, वेरी गुड हर्षित। मेरे भाई आप समझ नहीं रहे हो बात को। आपको यह पता करना पड़ेगा, इस समय जब ये क्वेश्चन था अकल से पैदल, तब कोई प्रॉब्लम था ही नहीं। ये दोनों डबल बॉन्ड आइडेंटिकल थी, एक मिथाइल लग जाने से अब आपको यह देखना है वो कौन सी डबल बॉन्ड है जो सबसे पहले पोलराइज होगी। वो कौन सी डबल बॉन्ड है जो सबसे पहले पोलराइज होगी? मेरे भाई आइए, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो आप ये देख सकते हैं कि CH3 के अल्फा H की वजह से इलेक्ट्रॉन्स ऐसे डिस्पर्स होते हैं। तो यही वो बॉन्ड है जो HBr से H छीनेगा, HBr से H छीनेगा। सारे लोग देखो, सारे इन केस मान लेते हैं कि आपको ये डबल बॉन्ड नहीं मिलती, तो मेरे भाई कुछ ना करो, ऐसी बॉन्ड घुमाओ जिससे मोस्ट स्टेबल कैटायन बने। ऐसी बॉन्ड घुमाओ, ये एक शॉर्ट ट्रिक है, जिससे मोस्ट स्टेबल कैटायन बने। तो मेरे भाई आप देखिए, ये कैटायन रेजोनेंस भी कर रहा है और 6 अल्फा H के साथ। देखिए जरा, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड भी है एंड 6 अल्फा H भी है। इससे अच्छा कैटायन आप बना नहीं पाओगे। अगर आपको नहीं बॉन्ड घुमाना आ रहा है तो रफ कॉपी में जाओ, रफ कॉपी में जाओ, एक बार इसको घुमाओ, ध्यान से सुनना, एक बार इसको घुमाओ और इस कार्बन को H ले लेने दो।
अगर तुम ऐसा करोगे तो क्या तुम्हें ये कैटायन मिलेगा? ये मैं डैश कैटेगरी के लिए बता रहा हूं कि अगर आप फिर भी नहीं समझ पा रहे हो कि कौन सी बॉन्ड घुमानी है। अगला, तुम इस बॉन्ड को ऐसे घुमाओ और इसने एच ले लिया, तो क्या इस समय तुम्हें ये कैटायन मिलेगा या नहीं? सारे लोग बोलो सारे। एक काम और कर लो, मान लो कि इसे ऐसे घुमाया गया, इसने H प्लस लिया, क्या इस समय आपको ये कैटायन मिलेगा या नहीं? ये वाला। एंड इसी बॉन्ड को अगर उल्टा घुमा लिया तुमने, ये रफ में चेक करने के लिए बता रहा हूं, रफ में चेक करने के लिए, रफ कॉपी में चेक करने के लिए, ये H प्लस। सच बताओ, इन चारों कैटायन में सबसे बढ़िया कौन है? बताओ जल्दी से। कैनी, वेरी गुड, कैनी कह रहे हैं सब माइंड में हो जाएगा, बहुत अच्छी बात। क्या यही है वो? तो आपको वो बॉन्ड पता चल जाएगी। हां जी, बॉन्ड पता चल जाएगी कि कौन सी आपको सबसे पहले पोलराइज करानी है। मैंने थोड़ी देर पहले एक बात लिखाई थी कि अगर आपने पहली बॉन्ड सही सेलेक्ट कर ली, अगर आपने पहली बॉन्ड सही सेलेक्ट कर ली, तो मेरे भाई 1-2 हमेशा केसीपी होगा। अगर पहली बॉन्ड सही सेलेक्ट कर ली, सच बताना, क्या इस कैटायन में 2 जगह चार्ज होगा या नहीं? बताओ बताओ बताओ, सारे बच्चे बताओ, 2 जगह चार्ज होगा या नहीं? एंड ये क्या है बताइए जरा। यहां भी चार्ज, यहां भी चार्ज, ये देखिए। एंड अब कौन अटैक करेगा? Br माइनस, लो जी, यहां अटैक करा दो, यहां अटैक कराया, ये जवाब आया, यहां अटैक कराया, ये जवाब आया। बधाई हो जी, बधाई। ये है 1-2 प्रोडक्ट एंड यही है केसीपी प्रोडक्ट। मेरे भाई ये है 1-4 प्रोडक्ट। ध्यान से अल्फा एच गिनो, यही है टीसीपी प्रोडक्ट। टेंपरेचर कुछ दिया नहीं है, तो यही है मेजर प्रोडक्ट, यही है मेजर प्रोडक्ट। आप चेक कर लें, ये मैंने बताया है टू फाइंड आउट कौन सी बॉन्ड पोलराइज होगी पहले, टू फाइंड आउट। ये रफ वर्क है, रफ वर्क टू फाइंड आउट हाईली पोलराइज्ड बॉन्ड। सबसे ज्यादा पोलराइज्ड बॉन्ड पता करने के लिए आप ये कर सकते। क्लियर है आपको? ये इस तरीके से क्वेश्चन करना है। एवरीथिंग इज व्हाट, कि आप पहली बॉन्ड ढूंढ लें। पहली बॉन्ड ढूंढते ही कुछ हुआ नहीं, प्लस पे Br लगाना, Br लगाओ, Br लगाओ, आंसर आया। आप देखो, पहली बॉन्ड घूमी, यहां प्लस, ये प्लस रेजोनेंस करके 4 पर, तो 2 पर भी Br, 4 पर भी Br, आंसर आ गया। अल्फा एच गिन लो इसके, 3 3 6 और यहां 2 8। अल्फा एच कितने हो गए? 3 3 6 2 8। लक्ष्य बेटा, बुद्धि थोड़ा लगाया करो। अल्फा एच का मतलब होता है वो एच जो हाइपर कंजुगेशन करे, जो हाइपर कंजुगेशन करे। 3 3 6 यही करेंगे। कभी मतलब भी समझा करो, एक तरफ से नंबर मत गिना करो। तो मेरे भाई ये है केसीपी टीसीपी, और यही मैंने इधर आपको करने के लिए दिया है। पेन चलाइएगा, जो पेन नहीं चलाएगा बेटा ये सेगमेंट छोड़ना पड़ेगा। पेन चलाओगे तो मजा आ जाएगा, पेन चलाओगे तो मजा आ जाएगा। ये आपके सामने क्वेश्चन है। चलो अच्छा, एक क्वेश्चन आप लोग 41 करो। सॉल्व 41 राइट नाउ।
सॉल्व 41 राइट नाउ। बहुत मजेदार क्वेश्चन होगा, बहुत मजेदार क्वेश्चन होगा। रूपाक्षी अभी अभी आई हैं और पूछ रही हैं 1,4 प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है। 1,4 प्रोडक्ट जो होता है ये एक्चुअली 1,4 नहीं 1.4 हो गया, ऐसा मान लो तुम। चलो जल्दी बताओ, 41 करो। अच्छा क्वेश्चन है, करेंगे जैसे बताया तो हो जाएगा। बताइए बताइए बताइए। आपकी मेहनत पहली डबल बॉन्ड ढूंढनी, इन दो में कौन सी, इन दो में कौन सी, मुझे सच बताओ। क्या आपने सबसे पहले ये बॉन्ड पोलराइज करी है या नहीं? 1,2 वाली। क्या आपने सबसे पहले, कितने लोगों ने ये वाली बॉन्ड पोलराइज करी, हाथ उठाइए। कितने लोगों ने ये वाली बॉन्ड, कितने लोगों ने सबसे पहले पोलराइज की? वेरी गुड गजेंद्र, प्रखर, आदित्य। अब पता है तुम लोग, इसीलिए मैं कहता हूं तुम लोग एकदम एक नंबर के शुद्ध खच्चर हो, कोई मिलावट नहीं है तुम में। 100% शुद्धता, खच्चरपंती तुम्हारे अंदर भरी हुई है। जब तुम जाकर चेक करोगे तो क्या तुम्हें इस केस में ये कैटायन मिलेगा या नहीं, ये बताओ। ये कैटायन मिलेगा या नहीं? इससे स्टेबल कैटायन लाकर दिखा दो, मान जाओ मैं। मतलब तुम लोग इतने गए गुजरे हो कि तुमसे 2 कौड़ी का काम नहीं हुआ। देख लो, बुद्धि देख लो अपनी। तुम्हारे लिए ही ये मैंने 3rd ग्रेड तरीका जो है ना, कि तुम कम से कम आंसर तो सही निकाल लो। ये पता करने का तरीका है कि कौन सी बॉन्ड सबसे पहले पोलराइज होगी, कौन सी बॉन्ड सबसे पहले पोलराइज होगी। यहां माइनस पर एच लग जाएगा। शर्म तो आई नहीं होगी तुम्हें, मुझे पूरा भरोसा है। ना ना ना, आई ही नहीं सकती तुम लोगों को। एक नंबर की डैश पंक्ति कर रहे हो। ये 2 बॉन्ड को आजू बाजू करके 4 तरीके से घुमा सकते हैं। एंड पूछ पे प्लस आता है, शायद तुम्हें यह भी ना पता हो। इन 4 कैटायन में सबसे स्टेबल कैटायन कौन सा है? इन 4 कैटायन में सबसे स्टेबल कैटायन कौन सा है? ये 1 2 3 4। गधे, ये तो कचरा है क्योंकि इसमें रेजोनेंस ही नहीं है। ये बीच में sp3 आ रहा है। मेरे भाई ये देखो, रेजोनेंस एंड 3 अल्फा एच, जबकि यहां रेजोनेंस एंड 1 अल्फा एच। तो क्या आपको सबसे पहले ये बॉन्ड घुमानी थी या नहीं? कमेंट ठीक करो। क्या आपको सबसे पहले ये बॉन्ड घुमानी थी या नहीं? अब अगर सबसे पहले आपने ये बॉन्ड घुमाई, अगर सबसे पहले ये बॉन्ड घुमाई तो 2 पर प्लस आया होगा। एंड 2 पर प्लस जो है फिर वो 4 पर भी गया होगा। 2 पर जो प्लस है वो फिर 4 पर भी गया होगा। सारे चेक करो।
मेरे भाई सच बताना, सच के सिवा कुछ मत बताना। क्या मैंने तुम्हें बोला था कि 1-2 अगर सही ढूंढा है तो क्या 1-2 प्रोडक्ट ही केसीपी हो जाता है? 1-2 प्रोडक्ट ही केसीपी हो जाता है? क्या कल से ट्रिपल डैश मुझे ये बताओगे इन दोनों में ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट कौन सी है? इन दोनों में ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट कौन सी है? ज्यादा स्टेबल इस एल्कीन के 3, 3, 6, 1, 7 अल्फा एच और इस एल्कीन के मात्र 3 अल्फा एच। कौन है मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट? क्या आप समझ गए हैं कि पहली वाली ही टीसीपी भी है? पहली वाली टीसीपी भी है। अब आपको अगर कोई टेम्परेचर नहीं दिया गया तो एसी को आप मेजर प्रोडक्ट बोलेंगे। इस केस में केसीपी टीसीपी सेम है। इस केस में केसीपी टीसीपी सेम है। देख लो सारे, देख लिया? हाँ या ना? आया मुझे बताइए कि हमने ब्लू बुक से क्या क्या किया है? होमवर्क किया है कुछ अभी तक? हेलो, यस विनय। टेम्परेचर ये लो पर भी यही होगा, हाई पर भी यही होगा। फर्स्ट 60 किस चैप्टर के? फर्स्ट 60 किस चैप्टर के? पहले 60 किस चैप्टर के थे? चैप्टर तो बता दो। आइसोमेरिज्म एक्सरसाइज 1 फ्रॉम बीबी। ओके, चलिए बहुत अच्छी बात है। होमवर्क देख लें। होमवर्क है थ्योरी कॉपी एंड बीबी का आइसोमेरिज्म का एक्सरसाइज जेई मेंस हम डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। जेई मेंस ये डिस्कस करेंगे। बुक यार आपको बताई तो थी। हाँ, वंस बनाइए जितना बना सकते हैं। कुछ थोड़ा बहुत रह जाता है तो उसे नेक्स्ट क्लास में बनाएंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू। लगे रहिए, होमवर्क करके आइए। अगली क्लास में मिलते हैं। टाटा बाय बाय, टेक केयर।